हे गाइस, वेलकम टू माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हो। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता होगा, हमारे गोल्डन रूल्स के पार्ट 6 तक कंप्लीट हो गए थे। ये पार्ट नंबर 7 है, जिसमें आज हम 35 से स्टार्ट करेंगे। तो जिन भाइयों ने पार्ट 1 से लेके 6 तक नहीं देखे हैं, जिसमें हमने आपको 1 से लेके 34 कॉन्सेप्ट बताए हैं इंग्लिश के ग्रामर के, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इंग्लिश बाई सचिन सर नाम से। तो वहाँ जाके आप हमारी सारी वीडियोस 1 बाई 1 देख सकते हो, और साथ ही साथ गोल्डन रूल्स की सीरीज भी 1 बाई 1 देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला कॉन्सेप्ट 35। लेट के बाद हमेशा प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस तथा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। हमेशा याद रखना, लेट के बाद क्या आएगा? प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमेशा याद रखना, हमेशा हमेशा हमेशा, कि लेट के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस। एग्जामिनर आपको ऑब्जेक्टिव केस ना देके क्या देगा? सब्जेक्टिव केस देगा। तो हमें सब्जेक्टिव केस नहीं करना, क्या करना है? ऑब्जेक्टिव केस करना है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें यूज करनी है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में कॉन्सेप्ट। लेट वी गो होम इनकरेक्ट। अब देखो, लेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही है, बट हमने यहाँ प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज किया है, जबकि हमें ये यूज नहीं करना था। हमको क्या करना है? प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस। तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस। तो लेट अस गो होम। तो हमेशा याद रखना, कभी भी मत भूलना कि लेट के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 36। हमेशा याद रखना भाई, हैव, नो, बिलीव, वॉन्ट, लाइक, हेट, बिलोंग टू, अंडरस्टैंड, और हैं आपके हियर, सी, पजेसेस, थिंक, ओन। ये जितनी भी वर्ब हैं आपकी, इनको हम कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं करेंगे। हमेशा याद रखना, इनमें कभी भी हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि हैविंग हो गया, हैविंग कभी नहीं होगा, क्या होगा? हैव होगा। ठीक है, नो है तो नो ही रहेगा, नोइंग नहीं करेंगे कभी हम इनका। ठीक है, मतलब इनमें कभी भी हम वर्ब में आईएनजी यूज़ नहीं करेंगे कभी भी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो भाई, इसकी ट्रिक है, जब कभी भी इनका कंटिन्यूअस दिया हो तो हमेशा इनसे पहले वाले टेंस में चेंज कर दो। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये दे रखा है, हमें इसका करेक्ट करना है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पहले क्या आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। जैसे और भी है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दे रखा है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से पहले क्या आता है? पास्ट परफेक्ट आता है। तो हम इसे किस में चेंज कर देंगे? पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। तो हमेशा याद रखना, ये कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनका हम कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं करते हैं। जैसे हैव हो गया, नो हो गया, बिलीव हो गया, वांट हो गया, लाइक हो गया, हेट हो गया, बिलोंग टू हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, हियर हो गया, सी हो गया, पजेसेस हो गया, थिंक हो गया, ओन हो गया। तो हम कभी भी इनका क्या यूज़ नहीं करेंगे? कंटिन्यूअस फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, यानी इनके बाद कभी भी हम आईएनजी वर्ब यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट। हम इनकी सारी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बट हम कभी भी इनमें आईएनजी नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 37। जब भी क्या हो? वन ऑफ हो, एवरी वन ऑफ हो, अ ग्रुप ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, ईच ऑफ हो, अ पेयर ऑफ हो, अ हर्ड ऑफ हो, और नाइदर ऑफ हो। इनके साथ हमेशा याद रखना, नाउन प्रोनाउन क्या चलता है? प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, और जो प्रोनाउन आता है हिज हर, वो भी कैसा आता है? सिंगुलर आता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट को। जब भी आपको क्या देखे? वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, अ पेयर ऑफ, अ हर्ड ऑफ, नाइदर ऑफ। ठीक है, तो इनके साथ हमेशा याद रखना क्या आता है? नाउन प्रोनाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, और जो प्रोनाउन आता है हिज हर, ये कैसे आएंगे? सिंगुलर ही होते हैं। आपको पता है हिज हर सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं, तो हमेशा क्या आते हैं? सिंगुलर प्रोनाउन आते हैं इनके साथ। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। देखो, वन ऑफ से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल सही है। अब जो नाउन प्रोनाउन आया वो क्या आया? प्लूरल आया, बिल्कुल सही है। और जो हेल्पिंग वर्ब आई है वो कैसी आई? सिंगुलर आई है। और जो प्रोनाउन आया वो भी कैसा आया? सिंगुलर आया है। तो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। एवरी वन ऑफ, बिल्कुल सही। नाउन प्रोनाउन प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, लाइक्स। ठीक है, अगर हम इसमें एस ना लगाएं, केवल और केवल लाइक करें, तो भाई ये हेल्पिंग वर्ब कैसी आती है? यानी वर्ब कैसी हो जाती है? प्लूरल वर्ब हो जाती है। अगर हम इस किसी भी वर्ब में हम एस लगा दें
तो वो क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। मैंने आपको बताया है कॉन्सेप्ट में। तो भाई बिल्कुल सही है, एवरी वन ऑफ के साथ नाउन प्रोनाउन प्लूरल और जो वर्ब आ रही है वो सिंगुलर, ठीक है। और जो प्रोनाउन यहाँ दे नहीं रखा, अगर वो भी आता तो वो क्या आता, सिंगुलर ही आता। थर्ड, आइदर ऑफ, आइदर ऑफ के साथ भाई अब आपको ये क्या है, कॉमन एरर दे रखा है मैंने, आप इसको वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए इसका क्या हो सकता है इसका। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो मैंने आपको बताया था जब भी आइदर ऑफ हो, एवरी वन ऑफ हो, वन ऑफ हो, ईच ऑफ हो, इनके साथ हम जो वर्ब लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो या वर्ब हो, उसे हम सिंगुलर लेते हैं, यानी हैव ना होके क्या होगा, हैज होगा। तो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो भाई इस वीडियो का टारगेट 130 लाइक्स है, तो सभी भाई लोग इस टारगेट को पूरा करने में हेल्प करें, ठीक है। अगर आपको पार्ट 8 की वीडियो जल्दी चाहिए तो आपका ये टारगेट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये टारगेट पूरा होता है 1 दिन में, 2 दिन में या 3 घंटे में या 4 घंटे में, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, पार्ट 8। तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सभी भाई लोग टारगेट ना भूलें। पॉइंट नंबर 38 कॉन्सेप्ट, देखो एनएफ से पहले हमेशा एडजेक्टिव यूज़ करते हैं और एनएफ के बाद हमेशा नाउन आता है। हमेशा याद रखना, एनएफ से पहले एडजेक्टिव, एनएफ के बाद हमेशा नाउन, ठीक है। आइए ट्रिक्स देखते हैं। देखो ए पहले आता है, ई बीच में आता है, एन सबसे लास्ट में आता है, यानी एडजेक्टिव पहले आएगा, एनएफ फिर उसके बाद नाउन। हमेशा याद रखना, एनएफ से पहले एडजेक्टिव, एनएफ के बाद हमेशा नाउन। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि एनएफ से पहले एडजेक्टिव, एनएफ के बाद नाउन। ये यहाँ पर नंबरिंग दे रखी है मैंने, क्योंकि ए आपका पहले आता है, ई बाद में आता है, एन सबसे लास्ट में आता है। दोस्तों, एनएफ के साथ में आए हुए शब्द को अगर आपको पहचानने में समस्या आए तो आप इस छोटे सी जुगाड़ का सहारा ले सकते हो, जैसे ही हैज़ डैश और ही इज़। अब आप देखिए दोस्तों, अगर आपके पास कोई शब्द है तो उसे इन दोनों वाक्यों में रिक्त स्थान पर रख दें। उसके बाद अगर वो रखा हुआ शब्द पहले वाले वाक्य में अच्छा लगे तो वो शब्द नाउन है। अगर कोई जो मैंने वर्ड लिया है अगर वो फर्स्ट वाले में अच्छा लग रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और जो सेकंड वाले में अच्छा लगे वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। मैं आपको अभी लेके चलता हूँ। और अगर दूसरे में अच्छा लगे तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, लेट्स सी दिस ट्रिक। देखो ही हैज़ रिच, ही हैज़ रिच कोई सेंटेंस गलत है भाई, ये ही इज़ रिच, वह धनी है। तो ही इज़ रिच यानी रिच क्या हो जाएगा भाई, एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर ही हैज़ में वो वर्ड ठीक दिखे तो वो नाउन हो जाएगा। अगर ही इज़ में वो सेंटेंस सही दिखे तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। आइए दूसरा लेते हैं, ही हैज़ मिल्क। अब ही हैज़ मिल्क करेक्ट है, ही इज मिल्क वह दूध है, ये गलत है भाई, ठीक है। ही हैज़ मिल्क उसके पास दूध है, ये बिल्कुल सही है। तो हम मिल्क क्या हो गया भाई, नाउन हो गया। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ आपको, जब भी ही हैज़ के साथ सेंटेंस सही दिखे तो वो हो जाएगा आपका नाउन। अगर ही इज के साथ सेंटेंस सही दिखे तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव। आई होप आपका कभी भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा एडजेक्टिव और नाउन में। थर्ड एग्जाम्पल है, ही हैज़ कॉन्फिडेंट। ये भाई गलत है, ही इज़ कॉन्फिडेंट। वो क्या है, कॉन्फिडेंट है। तो ये करेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि ही हैज़ कॉन्फिडेंट कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं दे रहा, जबकि ही इज़ कॉन्फिडेंट बिल्कुल सही है। तो कॉन्फिडेंट क्या हो जाएगा भाई, मेरे एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अगर ही हैज़ के साथ सही चल रहा है सेंटेंस तो नाउन, अगर ही इज़ के साथ सही चल रहा है तो सेंटेंस क्या, वो जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आई होप अब आपको डर नहीं लगेगा वर्ड पहचानने में, नाउन है कि एडजेक्टिव है। तो भाई वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक करना। अभी एनएफ प्लस नाउन प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्ट्रक्चर है भाई, एनएफ के साथ अगर नाउन आएगा तो, और एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस एनएफ प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। आप इन स्ट्रक्चर को देख लीजिए। चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ही हैज़ एनफ मनी टू बाई दिस कार। अब देखो एनएफ दे रखा है, एनएफ के साथ क्या है, नाउन, फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने यहाँ लिख भी दिया है, एनएफ प्लस मनी क्या है भाई, नाउन है। तो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। एनएफ से पहले एडजेक्टिव आएगा और एनएफ के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। और आपको दिक्कत नहीं होगी कभी भी वर्ड पहचानने में कि एडजेक्टिव है या नाउन है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ ताकि आपको आसानी हो समझने में। शी इज़ वाइज एनफ टू अंडरस्टैंड योर इंटेंशन। अब भाई वाइज क्या है, एडजेक्टिव है, वो भी पॉजिटिव डिग्री का, और उसके बाद एनफ है, फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल सही है। हमेशा याद रखना एनफ से पहले कभी भी हम
कंपैरेटिव डिग्री नहीं लेंगे, ना ही हम सुपरलेटिव डिग्री लेंगे, ठीक है, ना ही कंपैरेटिव डिग्री और ना ही सुपरलेटिव डिग्री हम लेंगे, हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव डिग्री लेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ माई फ्रेंड्स वॉन्ट्स टू विजिट द न्यू प्लांट, नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। आपका भाई सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी अभी ये सारा आपको कुछ पढ़ाया है, तो आपका सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं जाना चाहिए। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो इसमें नो एरर आएगा, क्योंकि आपको पता है अ ग्रुप ऑफ के साथ नाउन प्रोनाउन प्लूरल बिल्कुल सही दे रखा है। फ्रेंड्स, बात करें हेल्पिंग वर्ब की तो ये सिंगुलर दे रखा है, बिल्कुल सही है। तो इसलिए हम यहाँ ऑप्शन नंबर डी नो एरर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही इज स्मार्टर एनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर हिज प्रेस्टिजियस पोस्ट, नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। आराम से सोचिए, कोई जल्दबाजी मत करना। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो भाई मैंने अभी आपको बताया था, कभी भी हम एनएफ से पहले कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करते। तो यहाँ केवल और केवल क्या आएगा, स्मार्ट आएगा, ना कि स्मार्टर, ठीक है। यहाँ स्मार्ट करेंगे हम, ठीक है। एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री लेते हैं, हमेशा याद रखना। तो एनएफ से पहले एडजेक्टिव आता है और एनएफ के बाद क्या आता है, नाउन आता है, हमेशा याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका एरर है, स्मार्टर ना होकर क्या होगा, स्मार्ट होगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। लेट हिम एंड आई वर्क टुगेदर, नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो भाई मैंने आपको बताया था लेट के बाद हमेशा प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। तो हिम तो बिल्कुल सही है, बट आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो हमें इसका ऑब्जेक्टिव केस करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी होता है आई का। तो यहाँ लेट हिम एंड मी वर्क टुगेदर होगा, तो यहाँ आई ना होकर क्या होगा, मी होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी में एरर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई एम नोइंग हर, नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो मैंने आपको बताया था जो नो हो गया, हेट हो गया, इनमें हम कभी भी आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करते। तो नोइंग ना होके क्या होगा, केवल और केवल नो होगा, यानी आई एम नो हर, ठीक है। KNW नो होगा, ना कि नोइंग। चलते हैं नेक्स्ट। ऑप्शन नंबर बी में एरर था इसमें। नाइदर ऑफ हिज सन आर मैरिड, नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो भाई मैंने आपको बताया था जब भी नाइदर ऑफ का यूज हो, ईच ऑफ का हो, आइदर ऑफ का हो, इनके साथ हम नाउन प्रोनाउन प्लूरल बिल्कुल सही है, बट जो वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है या वर्ब आती है, वो हम कौन सी यूज करते हैं, सिंगुलर यूज करते हैं। तो यहाँ इज होगा, ना कि आर, ठीक है। यहाँ आर ना होगा, क्या होगा, इज होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में एरर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भाई आपके जो मैंने आपको पुराना पढ़ाया है उसमें से सिलेक्ट किए हैं, ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए उन सभी का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो सभी भाई लोग बिल्कुल सही सही आंसर देना। सेल्डम ही कम्स टू दिल्ली, नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। सारे क्वेश्चन भाई मैंने पढ़ाए हुए हैं आपके कॉन्सेप्ट से, तो वहीं से मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो भाई मैंने आपको बताया था जब भी सेल्डम स्टार्टिंग में आए तो भाई किसका काम करता है, इन्वर्जन का काम करता है। और इन्वर्जन क्या होता है, सेल्डम डज ही कम, क्या होगा, कम होगा। कम में भी एस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ आ चुका है ऑलरेडी SES, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसका, सेल्डम डज ही कम टू दिल्ली, नो एरर, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में एरर है, यहाँ क्या होगा, डज ही कम होगा, ठीक है, डज ही कम होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि भाई सेल्डम जब भी स्टार्टिंग में आता है तो किसका काम करता है, इन्वर्जन का काम करता है। और इन्वर्जन का काम क्या होता है, जो दे रखा है वो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, ठीक है। आई होप आपका रिवीजन हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट 7। ही आस्क्ड मी टू कंप्लीटली फॉरगेट हर बट ओनली आई नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो भाई मैंने आपको बताया था जब भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए और उसके बीच में हम कभी भी एड वर्ब का यूज़ नहीं करते। मैंने आपको बताया था, आई होप आप भूले नहीं हो, तो मैंने आपको बताया था कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में हम कभी भी एड वर्ब का यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीटली नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं 8th। मैनी अ मैन डैश नॉट नो हिज ओन गुड डीड्स, डू या डज में से आपको फिल करना है, इसमें क्या आएगा। तो वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका।
तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो भाई मैंने आपको बताया था जब भी मैनी के साथ ए या एन दे रखा हो तो हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, वो कौन सी लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ डज फिल होगा ना कि डू। ठीक है, अगर मैनी के साथ ए ना आता तो हम यहाँ डू फिल करते, बट मैनी के साथ ए एन दे रखा है तो हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज़ करते हैं, तो यहाँ डज यूज होगा ना कि डू। चलते हैं नेक्स्ट। राइट डाउन द एड्रेस लेस्ट यू मे फॉरगेट नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। और जो भाई लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में होगा बेल आइकन, उसको भी आप क्लिक कर दीजिए। और बेल आइकन पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, तो ऑल वाला सभी को सेलेक्ट करना है ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो सभी भाई लोग बेल आइकन दबा के ऑल पे सेलेक्ट करना। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो भाई मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, लेस्ट के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं, तो मेन आके क्या होगा, शुड होगा। आई होप सभी का सही गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। द पीपल ऑफ एंशियंट इंडिया वर मोर सिविलाइज्ड देन दैट ऑफ एंशियंट यूरोप, नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो भाई मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था दैट ऑफ का और दोज ऑफ का। ठीक है, तो जो पीपल है वो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम दैट ऑफ यूज़ ना करके क्या करेंगे, दोज ऑफ यूज़ करेंगे। आई होप आप भूले नहीं होंगे कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ दैट ऑफ नहीं होगा, क्या होगा, दोज ऑफ होगा, क्योंकि भाई पीपल क्या है भाई, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए हम दोज ऑफ का यूज़ करेंगे। तो भाई टारगेट आपका 130 लैक्स है, तो सभी भाई लोगों को ये टारगेट पूरा करना है ताकि आपको पार्ट 8 जल्द से जल्द मिल सके। तो भाई आपको इसके लिए लाइक एंड शेयर करना होगा, सभी भाइयों को लाइक करना पड़ेगा वीडियो पे और एक शेयर कर देना ताकि हम आसानी से गेन कर लें 130 लैक्स। तो चलो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।